ओम श्री गुरुवे नमः। राधे राधे सभी भक्तों को। और आज हम ये जानेंगे, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों को ये चीज़ नहीं पता थी, इसलिए मुझे ये कथा डालनी पड़ रही है। नहीं तो मैं ये सोचता था कि शायद सबको पता होगा। मैं कुछ बच्चों से बात हुई तो मुझे पता चला कि उन्हें ये भी नहीं पता है कि जगन्नाथपुरी कहाँ पर है। तो जगन्नाथपुरी जो है उड़ीसा में है, और वहाँ पे हमारे जगन्नाथ भगवान ठाकुर जी विराजमान हैं रुक्मणी और दाऊ जी के साथ। और प्रभु जो है वो 15 दिन के लिए बीमार होते हैं, उनके कपाट भी पूर्ण रूप से बंद कर दिए जाते हैं। जगन्नाथ जी के पट 15 दिन के लिए बंद कर दिए जाते हैं और उनकी सेवा की जाती है ताकि वे जल्दी से ठीक हो जाएं और उनका जो पूर्ण रूप से उपचार हो सके। तो प्रत्येक वर्ष के ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा से भगवान श्री जगन्नाथ जी आज भी रोगी हो जाते हैं। उस दिन से अगले 15 दिन तक जगन्नाथ भगवान जो है वो बीमार रहते हैं। 15 दिन के लिए मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं और उनकी रसोई भी, जो कि कभी नहीं बंद होती, पर उनकी रसोई भी बंद कर दी जाती है। 15 दिन तक भगवान जगन्नाथ को अलग अलग प्रकार के काढ़ों का भोग लगाया जाता है। 15 दिन बाद जब वो पूरी तरह ठीक हो जाते हैं तो उस दिन भगवान जगन्नाथ की जो है रथ यात्रा निकाली जाती है। उसमें आप जानते ही हैं कि कितने श्रद्धालु पहुंचते हैं। तो चलिए अब कथा प्रारंभ करते हैं। उड़ीसा प्रांत में जगन्नाथपुरी में एक भक्त माधव दास जी अकेले रहते थे। उनका कोई भी ना पत्नी थी, ना बच्चे थे, ना माता पिता, ना कोई भाई बहन, कोई नहीं था। संसार से उनका कोई भी लेना देना भी नहीं था। अकेले बैठे बैठे भजन किया करते थे, नित्य प्रति श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करते थे और उन्हीं को अपना सखा मानते थे। और हमारे ठाकुर जी भी उनसे सखा भाव ही रखते थे। वो प्रभु के साथ खेलते, प्रभु उनके साथ अनेक प्रकार की लीलाएं किया करते थे। और प्रभु ने उन माधव दास जी को जो है चोरी करने भी सिखाई थी, क्योंकि वो तो ठाकुर जी तो माखन चोर हैं। उन्होंने माधव दास जी को चोरी करने भी सिखाई। भक्त माधव दास जी अपनी मस्ती में मग्न रहते थे। एक बार की बात है कि माधव दास जी को उल्टी दस्त का रोग हो गया और वह इतने दुर्बल हो गए कि उठ बैठ भी नहीं सकते थे। पर जब तक उनसे अपना कार्य होता था वो करते रहे। पर जब बिल्कुल ही उठना बैठना भी उनका बंद हो गया तो कुछ लोगों ने कहा कि महाराज हम आपकी सेवा कर दें। तो वो कहते नहीं, मेरे तो केवल एक जगन्नाथ जी हैं, वही मेरी रक्षा करेंगे और वही मेरी सेवा करेंगे। ऐसी दशा के कारण उनका और रोग बढ़ता चला गया और वो बिल्कुल ही उठने बैठने में असमर्थ हो गए। तब जो भगवान जगन्नाथ थे वो सेवक बनकर उनके घर पहुंचे और माधव दास जी से कहा कि हम आपकी सेवा कर दें महाराज, क्योंकि अब तो वो उन्हें बिल्कुल होश ही नहीं था माधव दास जी को। अपने प्रिय भक्त प्रभु को क्या क्या नहीं करते, क्योंकि उनका इतना रोग बढ़ गया था कि उन्हें पता ही नहीं चलता था कि कब मलमूत्र उन्होंने कपड़ों में ही त्याग दिए। वस्त्र और शरीर से कितनी दुर्गंध आ रही थी, उनके शरीर से दुर्गंध आने लगती थी। उन वस्त्रों को भगवान श्री जगन्नाथ जी ने अपने हाथों से साफ किया। उन माधव दास जी के शरीर को पूछा, इतनी सेवा अपना कोई भी नहीं कर सकता जितनी सेवा श्री जगन्नाथ भगवान ने अपने भक्त माधव दास जी की। जब माधव दास जी को होश आया तब उन्होंने जो है भगवान जगन्नाथ को तत्काल ही पहचान लिया। ये तो मेरे प्रभु हैं। एक दिन तो श्री माधव दास जी ने पूछ ही लिया, प्रभु आप तो त्रिभुवन के स्वामी हैं, त्रिकालदर्शी हैं, आप मेरी सेवा कर रहे हो, यह है मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप तो मुझे एक पल में ठीक कर सकते हैं। इस पर ठाकुर जी ने कहा, देखो माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट बिल्कुल सहा नहीं जाता, इसी कारण तुम्हारी सेवा मैंने स्वयं की। जो प्रारब्ध होता है उसे तो भोगना ही पड़ता है। तुम्हारे जो पुराने कर्म हैं वो तो तुम्हें काटने ही पड़ेंगे। हालांकि तुम मेरे भक्त हो इसलिए तुम्हारे कष्ट वो जल्दी जल्दी कट गए, पर फिर भी तुम्हें कुछ कष्ट तो जो है अपने भोगने ही पड़ेंगे, क्योंकि तुम्हारे कर्मों में मैं भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और अगर मैं हस्तक्षेप करूंगा तो तुम्हें फिर से जन्म लेना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्त का पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, यानी कि बार बार जन्म हो। इसलिए
तुम अपने जो कर्म है वो काट लो। तो माधवदास जी को भी जिद चढ़ गई कि नहीं प्रभु, मैं जो हूँ आपका, आप जो है मेरी सेवा करते हुए अच्छे नहीं लगते, मुझे आपकी सेवा करनी चाहिए, ना कि आपको मेरी। इस प्रकार माधवदास जी ने जो है एक तरह से जिद पकड़ ली। और माधवदास जी बार बार कहने, नहीं प्रभु आप मुझे ठीक कर दीजिए। तो प्रभु ने कहा, तुम्हारे कर्म कटने में मात्र 15 दिन का समय रह गया है और तुम मान नहीं रहे हो, पर मेरी, क्योंकि तुम प्रिय भक्त हो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा पूरा जन्म हो। तो मैं 15 दिन तक जो है तुम्हारे जो कर्म हैं वो मैं अपने ऊपर लेता हूँ और मैं 15 दिन बीमार रहूँगा। और प्रभु तभी वहाँ से अंतर्ध्यान होकर अपने मंदिर में चले गए। और वहाँ पर पुजारी जी वो पीछे पीछे जो है माधवदास जी भी उनके मंदिर में पहुंचे तो देखा पुजारी जी कपाट को बंद कर रहे हैं। अब माधवदास जी ने पूछा कि 1 मिनट रुकिए, मैं जो हूँ प्रभु के दर्शन कर लूँ, उसके बाद आप कपाट बंद कर दीजिएगा। तो पुजारी जी ने कहा कि नहीं, अभी आप प्रभु के दर्शन नहीं कर सकते, प्रभु अस्वस्थ हैं। तो माधवदास जी ने कहा कि आपको कैसे पता कि प्रभु जो है बीमार हो गए हैं? तो पुजारी जो थे गर्भगृह के, उन्होंने कहा कि अभी अभी आकाशवाणी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि प्रभु जो है 15 दिन तक बीमार रहेंगे, तब तक जो है उन्हें किसी भी प्रकार का भोग ना लगाया जाए, सिर्फ उनकी चिकित्सा की जाए। और ये कहकर उन्होंने उनके किवाड़ों को बंद कर दिया। बस जो है पुजारी जी ही वहाँ पर वैद्य को लेकर जाते, प्रभु को काढ़ों का भोग लगता, फलों का जूस पिलाया जाता, रात को दूध पिलाया जाता, ऐसे करके ठाकुर जी की सेवा। अब माधवदास जी को अपनी जो उन्होंने जिद की थी एक तरीके से, उसकी वजह से उनके सखा को यानी कि ठाकुर जी को कष्ट हो रहा था, उससे माधवदास जी अत्यंत दुखी हुए और बाहर बैठकर ही वो कीर्तन करने लगे कि जब तक मेरे प्रभु बीमार हैं मैं यहीं पर बैठकर उनका मनोरंजन करूंगा। 15 दिन बाद जो है प्रभु ठीक होकर बाहर आए और उन्होंने माधवदास जी से कहा कि अब तुम्हारे पूर्ण जो तुम्हारा प्रारब्ध था, यानी कि जो तुम्हारे कर्म थे वो कट चुके हैं। और माधवदास जी ने प्रभु से क्षमा मांगी कि प्रभु बार बार मैंने आपसे जिद की, मुझे इस तरह से नहीं करना चाहिए था। तो प्रभु ने कहा कि मैं हर वर्ष 15 दिन के लिए बीमार पड़ा करूँगा और जिन भी भक्तों के मेरे कष्ट बाकी हैं वो मैं अपने ऊपर लेकर उन्हें काटने की कोशिश करूँगा पूरी तरह से। और भक्तों की वात्सल्य करते आज भी वर्ष में एक बार जगन्नाथ भगवान को स्नान कराया जाता है, जिसे जगन्नाथ यात्रा भी कहते हैं। स्नान यात्रा करने के बाद हर साल 15 दिन के लिए जगन्नाथ भगवान आज भी बीमार पड़ते हैं। 15 दिन के लिए मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। कभी भी भगवान जगन्नाथ की रसोई बंद नहीं होती, पर इन 15 दिनों के लिए उनकी रसोई भी बंद कर दी जाती है। भगवान को 56 भोग नहीं खिलाए जाते, उनकी जगह इन 15 दिनों भगवान को काढ़ों का भोग लगाया जाता है। इस दौरान भगवान को आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का भोग भी लगाया जाता है। जगन्नाथ धाम मंदिर में भगवान की बीमारी की जांच करने के लिए हर दिन वैद्य भी आते हैं। काढ़े के अलावा फलों का रस भी दिया जाता है और रोज जो है चंदन का शीतल लेप भी प्रभु को लगाया जाता है। बीमारी के दौरान उन्हें फलों का रस, छेने का फल भोग लगाया जाता है और रात में सोने से पहले मीठा दूध भी अर्पित किया जाता है। और 15 दिन बाद जब प्रभु जगन्नाथ ठीक हो जाते हैं तो उसके बाद जगन्नाथ यात्रा का धूमधाम से मनाई जाती है, जिसमें लाखों श्रद्धालु जाते हैं। तो इसीलिए जो है अब आपको पता चल गया होगा कि भगवान जगन्नाथ जो है वो 15 दिन के लिए क्यों बीमार पड़ते हैं। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय।